पाइपें आई है इस सीजन के लिए नहीं, आने वाली जितनी बाढ़ आएगी उसमें सहयोग करने के लिए हम रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 40 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है जी ये, तो इतना तो ध्यान कौन जी सरपंच साहब से, अगर प्रधानमंत्री के नजार तो सीएम का ना प्रधानमंत्री का चक्कर कटार नहीं, 1 महीना साल भर कटार तो कौन जार जी, एक दिन एक बार में दे दिया जिन्होंने। किसी ने संत कहा, किसी ने महाराज, किसी ने बाबा और किसी ने मसीहा कहा। ये वही व्यक्ति है, ये वही मुहिम है जो लगातार हरियाणा के 300 प्लस गांव में जा चुकी है और हर उस गांव में हर उस इंसान तक पहुंची है जहां पर मदद की जरूरत है। अगर आज की बात करें तो आज पहुंचे आदमपुर के एक गांव में जहां पर अभी तक भी, कितना समय हो चुका है बाढ़ के हालातों को बने हुए, लेकिन अभी तक भी यहाँ पानी भरा पड़ा है। अभी तक भी लोग उसी इंतजार में बैठे कि कब ये पानी उतरे और कब जो है ये फसल बोए और कब आने वाले सीजन के लेकर ये फसल ले, या फिर यूं कहे कि अपने घर का जो रोजी रोटी का गुजारे का एकमात्र साधन जो इनकी कमाई है वो करे। लेकिन हालात ऐसे बद से बदतर बने हुए। फिलहाल उसी गांव में हम पहुंचे हैं, खैरमपुर गांव है जी। किस तरह के हालात बने हुए हैं? हालात बहुत खराब है जी, लेकिन ना घोष कवास पाट सकते हैं ना फसल में जा सकते हैं। हाँ। और पानी फुल भरा हुआ है, आगे की कोई फसल की उम्मीद नहीं है भी आगे बो सकेंगे। लगभग पूरे गांव में यही हाल है। एक कूड़ा भी बचा और पूरे गांव में ही है, पूरे गांव में यही हाल है। एक कूड़ा बचा खड़ा जी। आज यहाँ पर पहुंचे हैं संत रामपाल महाराज के सारे के सारे अनुयायी पहुंचे, एक टीम पहुंची है। मैंने सुना है कि लंबी लंबी बड़ी बड़ी पाइपें यहाँ पर लाई जा रही हैं पानी उतारने के लिए। यहाँ गाड़ी लगी हुई थी, यहाँ 7, 8, 10 और बड़ी मेहरबानी करिए, गांव में सुधार हो जाए तो बहुत बहुत मेहरबानी है कबीर महाराज की जी। गांव के लोग कैसे पहुंचे इन तक? गांव के लोग पहुंचे कैसे इन तक? पहुंचे जी, गाड़ी की सूचना मिली, सरपंच साहब ने कहा है भाई आओ यहाँ आप देखो सहायता देने आए हैं। हाँ। कबीर महाराज के ये यहाँ रामपाल जी, तो ये गाँव के आए भाई कोई सहायता हो जाए तो कैसा हमारी जीवारी हो सकती है जी। क्या कहना चाहोगे बाबूजी, अभी जो गांव के आपके हालात बने हुए थे उनको देख के आज मदद पहुंची है गांव में, कुछ उम्मीद है अब आगे की? हाँ उम्मीद है कि बिजाई हो जाए शायद। हाँ। अभी कितना पानी भरा हुआ है? पानी 2-2 फुट है। 2-2 फुट अभी भी भरा हुआ है, तो अभी कोई आसार नहीं है कोई बिजाई के या फिर बुहाई के या फिर कुछ भी नहीं? पानी उतरेगा तो उसके बाद जाके कितने टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएगा? ये देखो प्रोग्राम चल रहा है, पाइप बिछेगी, बोटें लगेगी, उसके बाद पानी उतरेगा जी। अभी तो आज आए हैं। हाँ। लगेगा उसके बाद में देखो। मदद की फिर भी अगर बात करें तो जो मदद आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिल रही है, इसकी उम्मीद थी जिस तरह वो लगातार हर गांव में पहुंच रहे हैं? हाँ तो उसी बेस पर तो ये गए हैं गांव के, तो हर गांव में मदद दे रहे हैं, तो आप भी पहुंचो गए हैं तो ये आगे पाइप आई है। चलिए भैया बता देते हैं, आज जो है खैरमपुर गांव में पहुंचे हैं और खैरमपुर गांव में अभी आप देखेंगे ये जितने भी लोग हैं ये इंतजार करें, तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है और अभी यहाँ पर टीम पहुंचने वाली, यानी वो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है उसी मुहिम के तहत यहाँ पर गाड़ियां पहुंचने वाली है। लंबी लंबी पाइप उसके अंदर है और हर वो जरूरत का सामान, चाहे वो मोटरें हैं, हर सामान जो है उसके द्वारा पहुंचाया गया। बातचीत कर लेते हैं, आप भी इसी गाँव से? हाँ जी, इसी गाँव से। क्या कहना चाहेंगे जिस मुहिम के तहत आप लोगों तक मदद आज पहुंची है? लगभग 2-2.5 महीने हो गए गांव में, 2-2.5 महीने हो गए। पानी जमा हुआ है, चारों तरफ गांव के पानी पड़ा है। ये गांव का बहुत ऊंचा इलाका है, यहाँ नहीं है गांव के। जैसे आप बाहर से जाओ, एक क्लिप बनाना आप मेरे बोलने पे जी जी। हम आज हमारे मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम संत रामपाल जी से पहले क्यों नहीं मिले। जितनी हमने ठोकरे प्रशासन के चक्कर में, एमएलए एमपी के जितने चक्कर काटे हैं, उससे पहले हम अगर किसी रामपाल जी के अनुयायी से मिल लेते। और सबसे पीड़ा तो हमारे मन में ये है कि हम रामपाल जी के अनुयायी क्यों नहीं है, उनको हम क्यों नहीं मानते। उनको मतलब पहले हम जैसे कोई रामपाल जी की बात करता था मन में अच्छा नहीं लगता था। मतलब ये नहीं क्या बोल रहे हैं, मतलब ये उनका प्रवचन सुन रहे हैं, उनके जो भाषण से अच्छे नहीं लगते जो वो प्रवचन देते थे। आज मन में हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी उनसे जुड़े। आज खैरमपुर गांव के अंदर कम से कम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, पूरे गांव के अंदर बाल फैल चुकी है। अब रामपाल जी के लोग मतलब इतने फैन हो चुके हैं। 33,000 फुट एरिया कोई बड़ी बात है गांव के लिए, बहुत बड़ी। हमारे गांव सब रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं हम गांव की तरफ से। ये जो पाइपें आई है इस सीजन के लिए नहीं, आने वाली जितनी बाढ़ आएगी उसमें सहयोग करने के लिए हम रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो सामान ये आज यहाँ पर देकर के जाने वाले हैं, क्या ये सामान सिर्फ आपकी जरूरत के समय तक आपके पास रहेगा, वापस दे दिया जाएगा, या फिर आपको ही सौंप के जाए? नहीं जी, ये हमें ही सौंप कर जाए। जैसे हमें सुनने में आया अभी तक, देखो शायद बोल सकते हैं क्योंकि है नहीं, पंचायत को पूरा पता है जी, पर रामपाल जी का ये कदम बहुत अच्छा है। मन में उनकी तरफ ना इज्जत बड़ी है और हम भी चाहते हैं कि रामपाल जी को आजाद किया जाए। ऐसे महान पुरुष को जेल के अंदर रखने के
तो हमारा मन तो नहीं मानता। चलिए आपसे मैं ये सवाल करूंगी जो मैंने इनसे भी मैं पूछने वाली थी कि लोग पहले, अगर अभी की बात करें, अभी चलो मदद मिल रही है तो मदद के बाद अब जैसे इनके विचार बदले, बहुत सारे लोगों के विचार बदले, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो उससे पहले उनको इतना पसंद नहीं किया जा रहा था। अब जो मदद वो कर रहे हैं, इस मदद के पीछे क्या लालच लगता है आपको? लालच कुछ नहीं है जी। लालच देखो, जो विपत्ति में साथ है उसके पीछे जाना ही चाहिए। जैसे एक प्राचीन बात थी कि संतों के बारे में कि आग लगी संसार में, जल जल गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। वो आज उन्होंने जो वाकिफ करके संत दिखाया। तो और भी बहुत है, और भी है जो इस तरह से अपना चला रहे हैं, अलग अलग रुचि होती है जी। संगतें लेकर वो भी घूम रहे मेरे हैं। पास सुनो, इस भाई को जरूरत है, इस बेटे को जरूरत है, मेरे पास 1000 रुपए, ये 100 रुपए मांग ले, और मेरी इच्छा मैं दूं ना दूं। और ये क्या पता इसके पास 100 है तो वो 100 के 100 दे दे इसको, अपनी रुचि के अनुसार दे रहे ना। उनका कोई लालच भी नहीं है, हमारे से कोई पैसे थोड़ी लिए उन्होंने। जैसे विपत्ति आई है, विपत्ति के समय उन्होंने हमारी सहायता दी है। आज ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गाँव में हर बच्चे के कण कण में विराजमान है। चलिए पीछे भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के तहत जो मदद आपके गांव में पहुंची है? बढ़िया करे, हजारों एकड़ में पानी भरे खड़ी हो जी मारे। एक बार गए जी रामपाल जी के पास, वो बरवाड़ा गए थे मेरे साहब से, 15-20 आपको पता कैसे चला इन सब के बारे में? भाई था ये गांव में, दलीप है जी मेरे गांव। वीडियो से पता चला, फिर एक मेरे गांव में है जी अनुयायी है इनका, जो दलीप नाम है जी, उनसे मिले जी हम। फिर उन्होंने जो सहारनपुर का भाई मेरे साहब से, उनके पास लेके गए, विनोद जी के पास। वो कहने लगे भी थोड़ा बहुत मैं करता हूँ कोशिश। हम तो एक बार गए थे वहाँ, वो जाते ही बोले आपको उस दिन पाइप आ जाएगी। अच्छा, आप सिर्फ एक बार गए और मदद की मांग की, और एक बार में ही आपकी एक बार में आगे मंत्री, एमएलए, एमपी के चक्कर काटे, कितने खल्ला घसिया जी, जूता पाटिया मारा था। एक बताओ जी, आपके कोई विधायक है यहाँ के? बड़े 52 साल का गढ़ है यहाँ पर। गढ़ डालो कौन ही मारा अभी विधायक, मारा तो गढ़ थोड़ा नहीं है, अभी मारा तो चंद्रप्रकाश है मारा अभी। कुलदीप जी पहले थे जी, अब तो चंद्रप्रकाश है विधायक, चंद्रप्रकाश जी जांगड़ा। देखिए मदद करने के लिए तो फिर अब मैं रामपाल जी की कहूँ तो वो तो ना आपके गाँव के ना विधायक है, गाँव का गढ़ है ना कुछ और है। मदद करने वाले को तो कोई भी कर देगा ना। उन्होंने भी 1-2 मोटर माटर दिवाई जी, कोई उससे उनसे के नाम लिया, जो जिला पाल साहब से पाइप भी दरवाई है, थोड़ा बहुत करवाया जी उन्होंने जितना होता था। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने किया जी जो। अच्छा, जब आप मदद मांगने गए थे तब क्या उम्मीद थी आपको कि इतनी जल्दी और इतनी सारी मदद मिल जाएगी? जी जी, क्या कह रहे हो? जब वहाँ पर जाके देखे गांव के अलग अलग गांव से पंचायत आए थे, जो फैक्ट्रिया से माल उठा रहे थे, वो व्यवस्था देखी। उस टाइम हमने देखा भी कुछ आत्मा हमारी संतुष्टि हुई, भी हमारे को कुछ न कुछ यहाँ मिलेगा यार, वो मिले हमें वहाँ से। जी, कितने दिन में आपके पास मदद पहुँच गई? ये कम से कम 10 दिन हुए मैम। 10 दिन पहले आपने वहाँ पर मैसेज भिजवाया और जो तारीख इन्होंने की थी उस तारीख पर मदद पहुँच गई। चलिए, अब क्या उम्मीद है आने वाले समय में, जिस तरह से आज मदद यहाँ पर पहुँची है, कितने समय में आपका गाँव जो है फसल उगाने लायक दोबारा से हो जमीन हो जाएगी? आज पानी की व्यवस्था कल 1-2 दिन चालू हो जाएगी, महीने बाद में हमारे काम की बिजाई व्यवस्था चालू हो। अब इस मुहिम के लिए क्या कहना चाहेंगे, महाराज जी के लिए क्या? बहुत धन्यवाद करें महाराज जी का, मेरे तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा गाँव के रूम पर सभी आपके साथ हैं। अच्छा, जो मदद आपके यहाँ पर पहुँचाई गई है, इस मदद के बदले में आपसे कुछ लिया गया? नहीं, कुछ नहीं मैम। पंचायत की तरफ से पैसे लिए गए या कुछ भी? हमारे को तो वहाँ से प्रसादी छिका के वापसी भेजा है जी। अच्छा, कुछ भी नहीं मांगा? कुछ भी नहीं जी। कोई ये कहोगे भाई आप संत रामपाल के अनुयायी बन जाओ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला। वो कह रहे हैं हमारे पास आओ, जो मदद है हमारे पास आप करेंगे जी। 40 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है जी ये, तो इतना तो ध्यान कौन जी। सरपंच साहब से अगर प्रधानमंत्री के नजार तो सीएम का ना, प्रधानमंत्री का चक्कर कटार नहीं, 1 महीना साल भर कटार तो कौन जार जी, एक दिन एक बार भी दे दी जिन्होंने। जी जी जी, नमस्कार। मैं तो जहाँ से ये पाइप आ रहे हैं, वर्धमान पाइप फैक्ट्री से हूँ जी। अच्छा। और वहीं से पूरा हरियाणा में पाइप जा रहे हैं, और हमारे को आदेश मिलते हैं कि जितना आप पाइप बना सकते हैं उतना बनाइए, और घंटों के हिसाब से गाँव में पाइप पहुँचाइए। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इतनी हो पाती, पूरा हरियाणा की फैक्ट्रियाँ चालू कर रखी है, और संत रामपाल जी ने ढूंढा ठहर गया पूरा। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि भैया जो संत रामपाल है वो तो खुद तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, इतना पैसा आता कहाँ से? 300+ गांव में मदद पहुंचा चुके हैं, और अगर एक गांव की भी मैं मदद करूं तो लाखों में मदद की जरूरत पड़ती है, तो इतना पैसा आता कहाँ से? कौन कहता है संत रामपाल जेल में है? संत रामपाल जी तो उगलाना वर्धमान पाइप फैक्ट्री में बैठे हैं, वहां से पाइप बनवा करके लोगों के पास भेज रहे हैं। संत रामपाल जी की तो शरीर वहां बैठा है, हर आदमी को हर भगत के अंदर बैठे हैं। और पीछा का तो कितने मांगो, इस हरियाणा में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसकी इच्छा पूरी आज रामपाल जी नहीं कर सकते हैं। कितना भी मांगो
लेकिन ऐसा कोई मैंने इंसान देखा नहीं जो संत रामपाल जी से मांगी हो चीज और वो मिली ना हो। बहुत कुछ दे रहे हैं, मांगने वाले में इतनी ताकत है ही नहीं कि संत रामपाल जी वो पूरी ना कर सकते। जी आज यहाँ पर क्या कुछ है? आज यहाँ पर 33,000 फुट एरिया है। गांव ने इतना ही मांगा था, जितना मांगा था उतना पूरा यहाँ पहुंचा दिया संत रामपाल जी की कृपा से। और सारी फिटिंग है, हर चीज। ये पाइप दिखते हैं आप लोगों को, लाखों का सामान इन गाड़ियों के अंदर रखा है, जिनकी फिटिंग है, मोटर है, स्टार्टर है, तार है जी। तो बहुत न्यू पूरा हरियाणा में न्यू ढूंढा ठहर गया। आज संत रामपाल जी सरकार चलने लग रही है। क्या बात है। आज नायब सैनी की सरकार नहीं है, संत रामपाल की सरकार चलने लग रही है। चलिए भाई, तो देख लीजिए। एक बात और बताऊं, मेरे को ये बोलते हैं कि आप बोला मत करो, आप पे भी छापे छुपे पड़ जाएंगे। जो सच्चाई है वो बोला बिना कौन नहीं रह जाता। और बोलांगे तो बोल लांगे जी साची फांसी टांग दो। क्या बात है। हाँ, हम तो संत रामपाल जी। चलिए भाई, तो देख लीजिए, अभी आज हम पहुंचे हैं खैरमपुर गांव में। ये आदमपुर हलके का गांव है, जहां पर पिछले 2-2.5 महीने से, यानी जब से बाढ़ के हालात बने हुए हैं तब से इसी तरह से पानी भरा हुआ है। 2-2, 2.5 फुट यहाँ पर अभी खेतों में पानी भरा पड़ा है, जिसकी वजह से किसान जो है कोई फसल नहीं उगा पा रहे। अब जैसे ही करीब 10 दिन पहले जो संत रामपाल जी की पूरी कमेटी है उन तक ये मैसेज पहुंचा कि यहाँ पर भी, यानी इस गांव के अंदर भी पानी भरा हुआ है, यहाँ के लोग भी परेशान है, तो जो दिन और जो समय निर्धारित किया गया था उसी दिन और उसी समय पर यहाँ पर मदद पहुंच चुकी है। अभी फिलहाल ये सारे के सारे गाँव है और चंद ही मिनटों में यहाँ पर सारा सामान भी आ जाएगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार आपको यहाँ की तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे।